hope you all are fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. हमने इसे स्टार्ट कर दिया था मेरे पहले सेशन में, ठीक है. आज इसका सेकंड सेशन है. अगर आप ये पहला सेशन भी देखना चाहते हैं तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. इस आई बटन को प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस सेशंस जो है वो मिल जाएंगे और आप अगर प्रीवियस सेशन भी देखेंगे बच्चों तो आप आज के सेशन के साथ उसे कोरिलेट कर पाएंगे, तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, हम आज करने वाले हैं स्टार्ट बच्चों इनकम एंड दी अदर गोल्स. ठीक है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बच्चों, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये सीखा कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट गोल्स हम सबकी लाइफ में क्या होते हैं, हम सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, मेरे अलग आपके अलग. फिर हमने इनकम के बारे में सीखा कि इनकम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का, लेकिन इनकम के अलावा भी और भी कुछ ऐसे गोल्स होते हैं बच्चों लाइफ में जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है. मैं कहती हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज हम उन्हीं गोल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो कौन से ऐसे गोल्स हैं बच्चों एक्सेप्ट इनकम जो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इनकम एंड द अदर गोल्स. बच्चों व्हाट पीपल डिजायर, बच्चों लोग चाहते क्या है. व्हाट पीपल डिजायर, दे डिजायर रेगुलर वर्क. ये तो मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहोगे, सब चाहते हैं बच्चों. बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. एक फार्मर चाहेगा कि मुझे उतने मेरे क्रॉप्स के मुझे उतने पैसे तो मिल जाए कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं. ठीक है, तो सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल है. सब चाहते हैं रेगुलर वर्क, सब चाहते हैं ज्यादा वेजेस. इन अदर वर्ड्स क्या चाहते हैं वो चाहते हैं ज्यादा इनकम. इनकम ज्यादा कौन नहीं चाहेगा बच्चों, सब चाहते हैं. ठीक है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स. क्या चाहते हैं इनकम के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, लर्न कर लो इसको. तो वो है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. ये है वो फैक्टर्स एक्सेप्ट इनकम, इनकम के अलावा. ठीक है बच्चों, एंड इवन दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इवन कुछ केसेस में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन से फैक्टर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब अदर फैक्टर्स है अदर देन इनकम. इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी. या फिर मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. बच्चों सिर्फ मटेरियल गुड्स से आप जिंदगी नहीं जी सकते. भूख लगेगी तो क्या 500 रुपए का नोट निकाल के खा जाओगे? 2000 के नोट से भूख मिटेगी? नहीं, खाने से ही मिटेगी बच्चों. तो सिर्फ मटेरियल गुड्स से लाइफ नहीं जी सकते आप. ठीक है, money or material things that one can buy with it is only a one factor on which our life depends, but the quality of our life depends on the non-material things जो की बात मैं जिनके बारे में बात कर चुकी हूँ, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब. So if it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. कोरोना पीरियड ने हमें फ्रेंडशिप की, रिलेटिव्स की इंपॉर्टेंस बता दी. जब सोशल डिस्टेंसिंग डिक्लेयर हुई, हमारी सोशल लाइफ कितनी बेकार हो गई थी और हम लोग कितने परेशान थे. ठीक है, एंड यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप. सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ एंड दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. ऐसा नहीं है बच्चों, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, फैमिलीज, ये सब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको खरीद नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते. क्या स्कूल में जाकर किसी को बोलते ये लो 100 रुपए मेरा दोस्त बन जा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते फ्रेंडशिप को. ठीक है, तो क्या अगर मैं ये बात कहूं, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने देखा फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमारी लाइफ में. सो कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूं. इसमें क्या है कि मैं आपको एक जॉब ऑफर कर रही हूँ. ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो ऑप्शंस के साथ है. ऑप्शन ए में जॉब लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सैलरी है 3 लाख रुपए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली से मिलने नहीं जा सकते. ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, सैलरी है 30,000, लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हैं वहीं पे ही आपको काम करना है, फैमिली से तो आप रोज मिलेंगे ही, जॉब सिक्योरिटी दे रही हूँ, 1 साल से पहले नहीं निकालना, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी अच्छा है. ऑप्शन बी, कौन सा चूज करोगे?
लिखो कमेंट सेक्शन में, डाल दो, बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो ऑप्शन बी लूंगी। मैं मानती हूँ 30,000 है, लेकिन मैं 30,000 प्रेफर करूंगी 3 लाख से भी। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, ठीक है, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, तो मैं ऑप्शन बी चूज करूंगी। ठीक है, वो मेरे घर के नजदीक है, मैं रोज घर जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, यही बोल रहे हैं। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ place. Before accepting it, you would try to consider many factors other than income. क्या है? जैसे फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न है। और दूसरे केस में, अब जो ये वाला केस के बारे में बात कर रही थी, ये था हमारा ऑप्शन ए जो मैंने आपको दिया, ठीक है। और अब मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी जॉब आपको जो कम पैसे देगी, तो वो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहां आपको मिल रही है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, माना कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे रही है, बट फिर भी आप ऑप्शन बी को ही चुनोगे। ऑप्शन बी यहां इट रॉक्स, ठीक है। सब ऑप्शन बी को ही चूज करेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास सिक्योरिटी है, फ्रीडम। क्यों चूज किया? पैसे तो वहां ज्यादा थे मैम, और भी फैक्टर्स होते हैं, पता है क्या क्या? फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट, रेगुलर इनकम। तो इसीलिए आपने ऑप्शन बी को चुना। तो मैंने कहा था ना, इनकम के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। पढ़ा था हमने कि जैसे मम्मा है, उनके पास मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है। सो इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन्स आर एंगेज इन अ पेड वर्क, जब घर से बाहर निकलकर ऑफिस में काम करते हैं ना, तो देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी इंक्रीजेस। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों है यार, हाउस होल्ड वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑफिस वर्क है। तो ऐसा क्यों है? हमें हमारी मम्मा के साथ उनके हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सभी बच्चे, मेरे सभी बच्चे अपनी अपनी मम्मा की हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and the greater acceptance of women even outside, working outside. और वुमेन्स पता है क्या चाहती हैं? वुमेन चाहती है a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. अगर सेफ एनवायरनमेंट दोगे ना, तो सभी वुमेन घर से बाहर निकलकर काम करेंगी बच्चों, ठीक है। हेंस द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बच्चों, लेकिन और भी जरूरी चीजें हैं लाइफ में जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है। अब एक वुमेन के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो देखेगी जहां मैं काम करने जा रही हूँ वो सेफ और सिक्योर है या नहीं। तो उसके लिए सिर्फ इनकम ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, और अदर एस्पेक्ट्स भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमने कुछ पढ़ा है आज, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ना मजा नहीं आता क्लास में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? तो दो ऑप्शंस है बच्चों, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट या बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पीपल आर डिफरेंट। बताओ बच्चों, लिखो कमेंट सेक्शन में, डाल दो अपने क्रिएटिव आंसर्स, मुझे लिखकर दिखाओ कमेंट सेक्शन में, बताओ। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया बच्चों कि सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। मेरा अलग, आपका अलग, राइट। एक फार्मर चाहेगा अपने प्रोड्यूस का गुड प्राइस, एक बिजनेसमैन चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, एक पुअर वर्कर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा वेजेस। तो सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा बढ़िया है? मुझे लगता है ऑप्शन बी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग होती हैं, उसी की वजह से सबके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। ऑप्शन ए, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। मुझे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन तो आपको पता है कि पीपल सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है, भैया अच्छे से समझा दिया, सबका अलग अलग। कई बार कंफ्लिक्टिंग भी होता है। कैसे? जैसे एक वेज अर्नर है, वो क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे मुझे अपॉइंट किया जाए, और उसी का एम्प्लॉयर क्या चाहेगा कि मुझे एक रीजनेबल अमाउंट पे एक बढ़िया सा एम्प्लॉय मिल जाए, ठीक है। तो दोनों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं, मानते हैं दोनों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। लेकिन कई बार किसी एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा एक वेज अर्नर का डेवलपमेंट गोल उसी के एम्प्लॉयर से कंफ्लिक्ट करता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, वुमेन्स के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, ये सभी फैक्टर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। अब ये काम आपको घर पे करना है, खुद से करना है। रजिस्टर ओपन कीजिए, खुद से लिखिए
ये सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और मेरे सभी बच्चे बहुत ऑनेस्ट है, मेरे दिए गए होमवर्क को जरूर करेंगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है अपने प्यारे प्यारे बच्चों पर। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब जब हम पूरी कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऑल सिटीजन्स, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। So as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग है, तो नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ अलग ही है, ठीक है। जैसे कि अब आप देखो कितने सारे बच्चे हैं मेरी क्लास में, ठीक है, सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स है, सब अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज है। लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंडिविजुअल का जो गोल है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पूरे नेशन के डेवलपमेंट गोल के साथ मैच करे, अलग भी हो सकता है। मेरा डेवलपमेंट गोल मेरे लिए होगा या मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, माइट बी कि पूरे नेशन का जो डेवलपमेंट गोल है, हो सकता है वो मुझे वो चीज ना ठीक लगे, ठीक है। तो कई बार एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट गोल और नेशनल डेवलपमेंट गोल में डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एक बहुत जरूरी बात, दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, अब जैसे ऑड इवन है, ऑड इवन किस लिए है कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए, सबके लिए जरूरी है। लेकिन जिस बंदे के पास अगर कार है और उसके पास इवन नंबर की कार है और ऑड नंबर नहीं है, तो वो अगले दिन परेशान होता है कि यार ये ऑड इवन ना मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ऑल्दो वो पूरी कंट्री के लिए एयर पॉल्यूशन को कम कर रहा है। तो कई बार किसी एक इंसान का, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट गोल जो है वो नेशन के डेवलपमेंट गोल के साथ कंफ्लिक्ट भी कर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, or if there are conflicting, how does one decide what would be a fair or just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. What the idea benefit a large number of people या सिर्फ small group? अगर एक डेवलपमेंट की बात करें तो क्या सिर्फ कुछ ही लोगों को या सभी को डेवलप कर रहा है? ये सभी बातें हैं बच्चों नेशनल डेवलपमेंट से। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम पूरी कंट्री की एज अ होल, पूरी कंट्री की एज अ होल डेवलपमेंट की बात कर रही हूं, सबकी डेवलपमेंट, सब लोग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी। नेक्स्ट ओके, अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों? अब आपको दिख रहा है एक फिगर आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस फिगर को। क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है एक बिल्डिंग और उसके आगे एक स्लम एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया। बच्चों सोशल साइंस पढ़े और ऐसी एक्टिविटी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो ट्राई करते हैं इस एरिया के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे बच्चों। इस एरिया के डेवलपमेंट गोल्स मुझे लगता है, चलो आप भी लिखो, मैं भी लिखती हूँ, कमेंट सेक्शन में डालो और मैं भी डिस्कस करती हूँ। मुझे लगता है इस एरिया में सबसे पहले यहाँ की बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए लाइफ की, मतलब यहाँ पर लोगों को सबसे पहले मिलनी चाहिए बेसिक एमिनिटीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, यहाँ पर वाटर फैसिलिटी सबको मिले अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर सैनिटेशन मिल जाए लोगों को, वो ज्यादा जरूरी है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, भैया अपने घर तो ठीक कर ले जहां वो रह रहे हैं, लोन मिलेगा लोगों को तो वो कुछ तो बेटर करेंगे अपने लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन्हें ओनरशिप भी मिले, कम से कम जहां रह रहे हैं वहां सिक्योर तो रहे, ठीक है। तो ये है इस एरिया के डेवलपमेंट गोल बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी। एक और एक्टिविटी आ रही है, इसमें आपके सामने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ रही है बच्चों। मैं वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट रीड करने वाली हूँ और इसी में से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों पेपर में आते हैं, टेक्स्ट दिया होगा और आपको उसी में से ही क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए, अ वेसल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting and diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो चलो ट्राई करते हैं इसके क्वेश्चंस। Who are the people who benefited and who did not? बच्चों हुआ क्या था कि एक यहाँ पर कुछ टॉक्सिक वेस्ट को डंप किया गया था, ठीक है, इनटू ओपन एयर एक सिटी में, जहाँ की उसकी वजह से हर जगह जो है वो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो फैल गया, उसके फ्यूम्स, उसकी वजह से नॉजिया वगैरह सब कुछ हुआ। तो कौन बेनिफिटेड थे? जिन्होंने डंप कर दिया वो तो बेनिफिट हो गए और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए परेशानी वाला काम हो गया, ठीक है।
तो इस एरिया के डेवलपमेंट गोल क्या होंगे बच्चों? अब बच्चों इस एरिया के डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? जो अबिडजन जगह है, कंट्री है अफ्रीका में, यहाँ के लोगों को के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है हाइजीन इश्यू से रिलेटेड, इसीलिए वो ऐसी मिस्टेक्स जो है वो कमिट कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए? सबसे बड़ा डेवलपमेंट गोल इस एरिया का ये होगा कि आप अपने लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस करो कि कम से कम वो ऐसा काम ना करे। ठीक है, इतना टॉक्सिक जो ये वेस्ट को फैला रहे हैं, लोगों के बीच में बीमारियां लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस दीजिए सैनिटेशन के लिए। डंप, अगर कोई ऐसा वेस्ट है तो उसको रिसाइकिल कीजिए, और किस तरीके से टॉक्सिक वेस्ट को डंप करना है ये भी आप अवेयरनेस जो है अपने लोगों तक पहुंचाइए, तभी आपका एरिया जो है वो डेवलप माना जाएगा। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, What can be some of the development goals for your village, your town, your locality? तो बच्चों देखो, समझो अपनी लोकेलिटी को और सोचो कि कितनी डेवलप्ड है हमारी लोकेलिटी और हमें क्या बेटरमेंट इसमें चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग ही कर सकते हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, घर पर आराम से बैठिएगा और सोचिएगा कि हमारी लोकेलिटी में इस वक्त कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, और आई नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरूर इसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी जी, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट? किस तरीके से कंपेयर करेंगे बच्चों अलग अलग कंट्रीज को? कैसे देखेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी नहीं? इसके भी कुछ क्राइटेरिया होंगे। कुछ कंट्रीज को बोला जाता है बच्चों डेवलप्ड और कुछ कंट्रीज को बोला जाता है अंडर डेवलप्ड। तो कौन से क्राइटेरिया है बच्चों? तो चलिए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स वी कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम? ठीक है, लेट अस लुक द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। देखो मेरे अपने बच्चे जो मेरी क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चे के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है बच्चों। ठीक है, भगवान जी ने सबको एक अलग अलग क्वालिटीज के साथ भेजा है। हो सकता है कि सभी बच्चे अलग अलग, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इवन इंटरेस्ट। बिल्कुल बच्चों, हो सकता है द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द स्टूडियस वन एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। तो कैसे करें? एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप हेड बॉय या हेड गर्ल चुन रहे हैं तो आप उसको ओवरऑल चेक करेंगे, और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा बच्चा ढूंढेंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छा है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना भी हो, लेकिन आप स्पोर्ट्स में जो बच्चा अच्छा है उसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और हम अलग अलग ट्राई, अगर आप स्पोर्ट्स टीम चूज करें तो उसका क्राइटेरिया अलग, डिबेट टीम के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, और पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग। तो हमें एक क्राइटेरिया चाहिए फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया बच्चों क्या होंगे? देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट शुड फॉर्म द बेसिस फॉर कंपैरिजन। बच्चों हमें ये बनाना है कि हमें अगर कंपैरिजन करना है तो किस बेसिस पे? ठीक है, फ्रेंडलीनेस के बेसिस पर, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन पर, क्रिएटिविटी पर, मार्क्स पर। ठीक है, तो अगर हम, ये तो था बच्चों के लिए, अगर हम बात करते हैं कंट्रीज के लिए, तो हमें इनकम को कंसिडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो कंट्रीज बच्चों जिसकी हायर इनकम है उन्हें ज्यादा डेवलप माना जाता है, जिनकी कम है उन्हें कम डेवलप्ड। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन अभी हमने सीखा कि और भी एस्पेक्ट होते हैं एक जीने के लिए। ठीक है, और भी क्राइटेरिया होते हैं। whatever people like and they should have, they will be able to get with the higher income. इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा फैसिलिटीज को अवेल कर पाओगे, तो इनकम भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऑल्दो इनकम के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इनकम की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को अवेल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक कंट्री की इनकम, ठीक है, एक कंट्री का इनकम का मतलब हो गया बच्चों सभी जितने लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उन सभी की इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब वो मिलेगी हमें टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री का मतलब है बच्चों इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब अगर हमें कंपैरिजन करना है दो कंट्रीज के बीच में, टोटल इनकम जो है वो उतना यूजफुल मेजर नहीं है बच्चों, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, सबकी अलग अलग इनकम है, तो हमें कैसे पता चलेगा एक पर्टिकुलर एवरेज इंसान कितना अर्न कर रहा है? ठीक है, हो सकता है कुछ सेक्शन ही बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और बाकी कम, रिच हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, और ऑल्दो जब टोटल करते हैं तो ठीक आ रही है इनकम, तो वो पंगा है। क्या सभी लोग बेटर ऑफ हो रहे हैं या नहीं? इसी के लिए हमने एवरेज इनकम का कंसेप्ट सोचा, जिसमें हम एक इंडिविजुअल इनकम पर कैपिटा इनकम के बारे में जानेंगे।
तो एवरेज इनकम कैसे निकलती है बच्चों? इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द टोटल पॉपुलेशन, ये देती है हमें एवरेज इनकम, और इसे हम पर कैपिटा इनकम ही बोलते हैं। मतलब अगर मैं टोटल इनकम को डिवाइड कर दूंगी बच्चों टोटल पॉपुलेशन से, तो मेरी निकलेगी एवरेज इनकम, विच इज ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो ये ज्यादा बेटर ऑफ टूल लगा है जिसमें हम हर एक इंसान की इंडिविजुअल इनकम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहली आई थी इनकम, फिर आई एवरेज इनकम। ओके, इन अ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries। कैसे किया उन्होंने? countries with the per capita income of, ध्यान से देखना बच्चों, अंडरलाइन भी कर लो चाहे अपनी बुक में, कि of 4,53,000 per annum and above in 2004 को बोला जाता है रिच कंट्री, और जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 से भी कम है तो उन्हें बोला जाता है लो कंट्री। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कंट्रीज को कंपेयर किया। इंडिया आता है लो इनकम कंट्रीज में क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम थी जस्ट 28,000, and the rich countries, excluding the countries of Middle East and certain other small countries, are generally called डेवलप कंट्रीज। तो बच्चों इनकम के बेसिस पर, एवरेज इनकम के बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने भी कंट्रीज को डेवलप और अंडर डेवलप का एक क्राइटेरिया हमें दे दिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एवरेज इनकम को मैंने आपको सिखा दिया कैसे होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने टेबल 1.2 आ रहा है जिसमें हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, कंट्री ए बी, और दोनों में ही 5 सिटीजन हैं। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज इनकम निकालोगे तो पहले कंट्री ए में 1 2 3 4 एंड 5, कंट्री बी 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इन सबको टोटल करो, डिवाइड कर दो। 5 सिटीजन है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों की ही एवरेज इनकम बच्चों आप देखोगे 10,000 ही आएगी। अरे दोनों की 10,000, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्री ए वाले जो हैं ये 9,500, 10,500, 98, 10,000, ये देखो आप एवरेज से बिल्कुल आसपास है। इसका मतलब कंट्री ए के सभी लोग डेवलप्ड हैं, लेकिन कंट्री बी अगर आप देखो 500, 500, 500, 500, 4800, इसका मतलब सिर्फ 5th सिटीजन ही डेवलप्ड है। किस कंट्री में रहना चाहोगे, जहां पर सिर्फ एक सिटीजन डेवलप्ड है या सभी? तो मैं तो कंट्री ए ही प्रेफर करूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी if we are assured of being its 5th citizen, but if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A। बिल्कुल, even though दोनों की ही आइडेंटिकल थी एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम दोनों की आइडेंटिकल थी, लेकिन कंट्री ए को प्रेफर किया क्योंकि वहां पर ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। इसका मतलब शुरुआत हुई थी इनकम से, फिर हमने कहा नहीं जी नहीं, एवरेज इनकम भी बढ़िया, फिर हमने कहा कि एवरेज इनकम भी उतना कम नहीं है, माना कि ठीक है यूजफुल है कंपैरिजन में, लेकिन वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं चेक करती, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता लग सकता बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंट्री ए के अंदर ना ही ज्यादा रिच है और ना ही ज्यादा पुअर है, लेकिन कंट्री बी में तो सभी पुअर है और एक ही रिच है। तो एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, बट ये जो है वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। बहुत सारे हैं भाई, एवरेज स्पीड ऑफ 2 व्हीकल्स है, लिटरेसी रेट कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कह सकते हो, इन सब में जो है वो एवरेज यूज की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? ये तो मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि एवरेज इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसमें इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल इनकम का चेक करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, एवरेज इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, besides the size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more society? और क्या हो सकता है बच्चों पर कैपिटा इनकम के साइज के अलावा? और हो सकता है परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू परचेज अ थिंग। ठीक है, अगर आपकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, आप परचेज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगी? तो साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम के अलावा परचेजिंग पावर भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके अलावा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स है और इक्वल है,
तो वो भी आप कह सकते हो कि ज्यादा है। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इनकम की, जिसको आप दो सोसाइटीज को कंपेयर करने में कर सकते हो कि एक सोसाइटी में इतना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल है, और दूसरी में अनइक्वल है। जैसे कंट्री ए और बी में आपने देखा दोनों में ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही अलग है, वो एवरेज के बिल्कुल नजदीक है और इधर कंट्री बी में एवरेज से बिल्कुल ही दूर था। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time, increase ही करती चली जा रही है। From this can we conclude that all the sections of the economy have become better? क्या कर सकते हैं बच्चों? आंसर करो, मुझे लिखो कमेंट सेक्शन में, बताओ मुझे लगता है कि नहीं। सिर्फ एवरेज इनकम के इंक्रीज करने से हम ये नहीं कह सकते कि सभी सेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सबकी डेवलपमेंट हो रही है। हो सकता है एक ऐसा सेक्शन हो इकोनॉमी का जहां पर लिटरेट लोग ज्यादा रहते हो, वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम हो, तो उस एरिया का डेवलपमेंट कम होगा। हमने देखा था और भी क्राइटेरिया, IMR होता है, लिटरेसी रेट होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, तो और भी एस्पेक्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक ऐसा सेक्शन, ये नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज करती चली जा रही है तो हर सेक्शन जो है वो डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ द मिडिल इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। बच्चों इसका मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए, और जो बच्चे जल्दी से लिख के दिखाएंगे मैं उनका नाम अपने सेशंस में अनाउंस करूंगी, इसलिए फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाइए बच्चा पार्टी। मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, Write a paragraph on your notion of what India should do or achieve to become a developed country। बच्चों ये आपके घर पे बैठ के होमवर्क करने का है कि सोचिए कि आप क्या चाहते हैं इंडिया से, कि इंडिया और कितना डेवलप्ड हो। ठीक है, आप क्या चाहते हैं अपने इंडिया से कि इंडिया और कितना डेवलप्ड हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली, और भी है इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। When we look at the individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom. Similarly, when we think of nation or region, we may besides average income and think of the other equal important attributes. बच्चों ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि इनकम एंड द अदर गोल्स लाइक सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा। ये सभी है व्हेन वी थिंक ऑफ द नेशन, और हम एवरेज इनकम की जब हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में हमने बच्चों क्या सीखा? आज के सेशन में हमने सीखा, चलिए छोटा सा एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा बच्चों। हमने सीखा है बच्चों आज डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, की इनकम और उसके अलावा और भी गोल्स होते हैं लाइफ में, जिसे हमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ जीने के लिए। सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में, और भी चीजें होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, इनकम एंड दी अदर गोल्स बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। और भी फैक्टर्स है जैसे फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको आज अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटीज करी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे कि किस तरीके से हम कंट्रीज को भी कंपेयर करते हैं। हमने देखा नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, हमने सीखा पर कैपिटा इनकम के बारे में, एवरेज इनकम के बारे में। बच्चों स्टार्ट की थी हमने इनकम से, हमने कहा कि इनकम जिसकी ज्यादा वो ज्यादा डेवलप्ड, इनकम जिसकी कम वो अंडर डेवलप्ड। ठीक है, फिर हमने कहा कि नहीं, टोटल इनकम जो है ना वो हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट नहीं बताएगी, एवरेज इनकम का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, जिसको निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, उससे हर एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो हमें मिल गई। फिर हमने कहा कि नहीं, एवरेज इनकम ऑल्दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, लेकिन और भी एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, और भी एस्पेक्ट होते हैं जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कंट्री ए और कंट्री बी में देखा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कंट्री ए में जो था वो एवरेज के नजदीक था, और कंट्री बी जो था वो एवरेज से दूर था, ऑल्दो दोनों की एवरेज बराबर थी, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कंट्री ए को। ये भी हमने सीखा, राइट। और भी चीजें होती है एक्सेप्ट इनकम, एक्सेप्ट दी एवरेज इनकम, जैसे IMR होता है, लिटरेसी रेट होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ आज हमने सीखा।
ठीक है, आज का सेशन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमने एक्टिविटीज सॉल्व करी, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया भी होगा, राइट? तो चलो बच्चों, एक जरूरी काम आपको देती हूँ। अरे क्या हुआ, डर गई? ऐसा कोई जरूरी काम, मतलब इतना कोई टफ काम नहीं दे रही हूँ, जरूरी तो बहुत है, टफ नहीं दे रही हूँ। इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडो। बच्चों याद दिला रही हूं आपको, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों? आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा। चलिए अब बाय करने का टाइम आ गया है। नाउ बाय फॉर नाउ, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।